जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ गुरु जी के श्री चरण कमलों में फिर से महाराज का एक बार फिर से शुक्राना सत्संग। तो शुक्र जितना भी करो उतना कम होता है। शुक्र करने का बहाना होना चाहिए, बस महाराज कोई ना कोई खुशी देते रहें ताकि हमें बहाना मिलता रहे और हम गुरु जी महाराज का गुणगान करते रहें। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी महाराज के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग कराना है शेयर, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित रूप में या रिकॉर्डेड रूप में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जब कल्याण करते हैं, जब आपको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में भनक तक नहीं लगती है। सब कुछ एकदम से अचानक से एकदम बहुत अच्छा होने लगता है। मन भी इतना प्रफुल्लित हो जाता है, सब कुछ बड़ा शांत और सुंदर नज़र आने लगता है। यही तो है मेरे महाराज का आशीर्वाद संगत जी। तो ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ मेरे महाराज की ब्लेसिंग्स के ऊपर ही है। तो मेरे महाराज जब कल्याण करने पे आते हैं तो उद्धार हो जाता है, पूरी तरह से निवारण कर देते हैं सभी समस्याओं का, और पता तक नहीं चलता है। तो आप बस इसको बीच में ना छोड़ना, सत्संग पूरा सुना, शुरू से लेकर अंत तक सुनना, और बीच में छोड़ने से हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। तो बस कृपा है, आपसे विनती है कि कभी भी सत्संग सुने आप उसे बीच में अधूरा छोड़कर ना जाएं, या तो सुने ही नहीं और सुनना है तो पूरा सुने संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महाराज यहाँ पर बहुत कल्याण करने वाले हैं, और किस संगत के लिए सत्संग करा रहे हैं ये तो मेरे प्रभु ही जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। चलिए करते हैं शुरुआत। जय गुरु जी। तेरे शरीर के हिस्से, जिस हिस्से पर दर्द हो रहा है उस हिस्से पर गुरु मंत्र का जाप करते हुए 7 बार थपकी मार और अपने हाथों को आपस में रगड़ कर उस जगह की मालिश कर। ऐसा करने से तेरे उस हिस्से की नसें खुलकर मुलायम होना शुरू हो जाएंगी और तेरा दर्द खुलकर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये संगत जी, ये कल की ही बात है, यानी कि थर्सडे की बात है। 21 अगस्त गुरुवार का दिन था। तो कल संगत जी मेरे लेफ़्ट हैंड में कंधे से लेके नीचे कोहनी तक बहुत ज़्यादा दर्द मेरे हो रहा था। उस समय मैं जो फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और उसी समय ये सच में मैसेज गुरुजी का आया कि तुझे क्या करना है, 7 बार थपकी मार और ऐसे आपस में हाथ रगड़ और उस पर मसाज दे, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो बंद नसें खुल जाएंगी। तो संगत जी मैं थपकी मारी 7 बार और गुरु मंत्र करते हुए, हाथ तो नहीं रगड़ पाई मैं आपस में दोनों को, लेकिन मैंने 7 बार थपकी लगाई गुरुजी का नाम लेते हुए, और मैंने जो कंधे से लेकर नीचे तक मसाज करते हुए गुरु मंत्र का जाप किया। और सच में संगत जी वो दर्द कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। गुरुजी का तुरंत मैसेज आया और मैंने किया और मेरे वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत ज़्यादा मेरे दर्द था कल, उसके लिए मैं गुरु महाराज का अनंतो अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु पप्पा, मेरा दर्द ठीक करने के लिए। बेटी, तेरे घर में ही तेरे पति की भाभी ने ही तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने, और ना ही तुम्हें अपने बच्चों से कोई सुख मिले। लेकिन मैंने तंत्र टोटके का उल्टा वार कर दिया है, अब उसका किया उसी पर पलटेगा। तो घबरा मत, थोड़ा ध्यान रख और सतर्क रह, और अंदर से मजबूत बनी रहे और शुक्राना करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी ये बात सच है कि इस जो रिश्ता है मेरा, ये जो अभी गुरु महाराज ने बताया है ये बिल्कुल सच है। मेरी शादी के बाद से ही मेरा कपड़ा गुम हुआ
और उसके बाद में तो संगत जी ऐसा लगता था कि मैं उसकी गुलाम हो गई हूँ। जैसा वो कहती हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक में ही जवाब देती मैं। और आज तक 28 साल मुझे हो गए हैं। अगर गुरुजी महाराज मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो न जाने क्या मेरा बुरा हाल कर रखा था उन लोगों ने। पैसे से भी पूरा फ़ायदा ले रहे थे और शरीर से भी संगत जी। पड़ी रहती थी सारा टाइम कि बीमार है, बीमार है। हम लोग जा जा के उसका काम करते थे पूरा। जब एक साथ रहते थे तब भी हमने बहुत उसका किया, और उसके बाद अलग होने के बाद भी अपने घर से काम कर कर के जा रहे हैं। और पड़ी मिलती थी, सारा टाइम बिस्तर पर रहती थी। वो नौटंकी करती थी कि आएंगे और देखेंगे कि मैं बीमार हूँ और आकर वो काम करेंगे। संगत जी उसका ऐसा था, और हमें उस चीज़ का पता नहीं था कि ड्रामे कर रही है। और जाके हम उनको घर में झाड़ू लगाएंगे, बर्तन करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, फिर उनके लिए चाय पानी नाश्ता पराठा देंगे। हम यही सब करते थे, हमें नहीं पता था संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने जो उस चीज़ को भी काटा है, उसका असर अब नहीं होता है, ना मेरे पति पर, ना मेरे बच्चों पर, ना ही मेरे पर। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने उससे हमें आज़ादी दिलाई और बोला है कि उसका जो पलटवार शुरू कर दिया है मैंने, उसी का किया हुआ उसी के ऊपर पलटवार कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके चंगुल से हमें निकालने का बहुत बहुत शुक्राना। 28 साल से हम उसके कठपुतली बने हुए थे, 28 साल से हम उसके इशारों पर नाच रहे थे संगत जी। मेरे पति भी एकदम बच्चे की तरह रिएक्ट करते थे उसके सामने कि भाभी माँ है मेरी। वो इस तरीके से काम करते थे कि भाभी माँ है, लेकिन वो पेट में इतना गंदगी पाले हुई है हमें नहीं पता था। लेकिन अभी गुरु महाराज पूरा क्लियर कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। वो यही चाहती है कि मेरे बच्चों का भी हमें ना सुख मिले। मेरे बच्चे को भी नहीं पढ़ने दी, बड़े बच्चे को तो, दोनों बच्चों को साथ में न जाने क्या क्या किया है। दोनों बच्चों का दिमाग ऐसा कर दिया संगत जी। और जब से गुरुजी महाराज ने दूर किया है, उससे रिश्ता ख़त्म कराया, तब से हम आज़ाद हुए हैं। अब हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं। गुरुजी महाराज के जब से शरण में आए हैं, गुरु महाराज ने हमें ऐसा बना दिया है कि अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और वो जो कुछ भी करती है हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, अब उसका कोई असर नहीं होने देते। मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु बाबा सब कुछ नॉर्मल रखते हैं, और जो वो कर रही है उसी पर उसका उल्टा वार शुरू कर दिया है संगत जी। मैंने देखा उसकी शक्ल इतनी काली हो रही है, भुंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। और उसी ने किया था। मैं बहुत सुंदर थी, अपने आप को तो हर कोई सुंदर कहता है संगत जी, लेकिन मैं जब शादी होके आई तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और उसे बहुत जेलस थी इस बात से। उसने ऐसा कुछ जादू कराया कि मेरी सुंदरता गायब हो गई। बीच में तो सोचिए, मेरी जो दादी माँ बोलती थी कि बेटी इस उम्र में लड़कियाँ इतने निखार पे आती हैं, 25-26 साल की एज में, और तुम बुढ़ी लगने लगी हो। मेरा ऐसा शरीर उसने कर दिया संगत जी कि मैं समय से पहले बुढ़ी दिखने लगी, और मेरा जो एकदम चमड़ी गोरी थी वो बिल्कुल ब्लैक होने लग गई। और हमें पता नहीं था कि ये ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसके कारण ये सब हो रहा है संगत जी। हमें तो बिल्कुल अनजान थे उस चीज़ से। लेकिन गुरुजी महाराज जब से आए हैं, जब से उन्होंने हमारा हाथ थामा है, तब से एक एक बात को समझाया है, बताया है, और रास्ते पर चला रहे हैं। लेकिन उतना मैं नहीं चल पा रही हूँ, अभी भी मेरी गलती है गुरुपा, सॉरी। लेकिन संगत जी मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी महाराज, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई उन पर मेहर बरसाओ, नहीं गुरु महाराज, मेहर नहीं, ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए गुरुपा। जब आप क्लियर बता ही रहे हो तो गुरुपा, अगर मैं सच्ची हूँ मन की, मैंने कभी उसका गलत नहीं किया गुरुपा, हमेशा उसका अच्छा किया, और हमेशा कठपुतली बनी रही, वो भी उसके जादू टोने के चलते गुरुपा। मैं देखना चाहती हूँ जीते जी गुरुपा, ऐसे लोगों का तो हाल क्या होना चाहिए, क्या उनको सज़ा होनी चाहिए, वो आप ही निर्धारित करेंगे, आप ही तय करेंगे गुरुपा। और मैं देखना चाहती हूँ जीते जी गुरुपा कि बुरा करने का क्या अंजाम होता है, क्योंकि ये जादू टोना ने शुरू से ही मेरी ज़िंदगी में तहलका मचा रखा था। मेरे सास ससुर का प्यार नहीं मिलने दिया, जो कि इतना प्यार करते थे मुझे, उन्हें जो दूर कर दिया गया, और वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। और मेरे बच्चों को भी बिल्कुल प्यार नहीं मिला दादी दादा का, क्योंकि वो तो ब्लैक मैजिक में थे। अब हमें समझ आ रहा है जब गुरु पापा ने समझाया है। पहले मुझे लगता था कि मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं प्यार करते, इतने गुलगुले से, इतने सुंदर, इतने क्यूट बच्चे हैं, और ये मेरे बच्चों को क्यों नहीं लाइक करते हैं।
संगत जी मुझे बुरा लगता था, लेकिन बहुत अंदर ही अंदर में बहुत जलन रहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे बच्चों को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं गुरुपा से यही बोलूँगी, मेरे को तो मेरे गुरुपा ने संभाल लिया है। और बोलते भी हैं गुरुपा कि मैं तो तुझे संभाल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। मैं तो तेरा सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उन्हें कौन बचाएगा। तो संगत जी ये बात सच है। गुरुपा जो बोल रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन गुरुपा से मेरी एक प्रार्थना है, गुरुपा उन्हें कभी माफ़ मत करना, कभी नहीं क्षमा कर देना गुरुपा, उन्हें कभी मत क्षमा करना। मेरी जो एक एक सांस कैसे कैसे मैंने ली है, तिल तिल मरी हूँ मैं, तिल तिल मरी हूँ। कैसा मेरा जीवन हो गया, नरक जीवन हो गया। मैंने 28 साल कैसे काटे हैं। मेरी जो खुशियाँ पूरी तरह से छीन ली गई, मेरे पति को मेरे से दूर कर दिया गया, मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया गया। मेरे बच्चे, मेरे पति मेरे खिलाफ हो गए पूरी तरह से, और मेरे पति और बच्चे मेरे पे सीधा वार करने लगे कि मैं ही गलत हूँ, हम सही हैं, सब दुनिया सही है, एक तुम ही गलत हो। इतना अत्याचार हो गया मेरे पर, इतना बेइज्जती मेरी, इतनी इंसल्ट संगत जी सभी के सामने, कि लगता था कि कहाँ। और मैंने कदम भी उठाया मरने का, घर छोड़ने का, लेकिन बच्चों में मोह इतना अटका था कि वो भी मैं नहीं कर पाई संगत जी। बहुत कोशिश की मैंने कितनी बार, लेकिन वो भी चीज़ नहीं मैं कर पाई। लेकिन ये औरत कभी भी नहीं रोक खाई। और मुझे तो गुरुपाद बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, क्योंकि इनकी बातें, इनका जो एक साथ जुट में रहना, ये सब जानते हैं कि वो मेरे पे क्या करते हैं। ये सभी गुरुपा, मैं चाहती हूँ जो जो लोग मिले हुए हैं इसमें साजिश में, गुरुपा सभी का तमाशा, पूरी तरह तमाशा बनाए, और उस तमाशे को मैं ही नहीं सारी दुनिया देखे, सब लोग जाने कि ये लोग कितने गलत हैं। इतना घमंडी, इतना एटीट्यूड में वो लोग रहते हैं हर पल संगत जी, कि किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वही भगवान हो गए हैं। मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, अपने बच्चों को एकदम मुट्ठी में करके रखे हैं, अपने पति को बिल्कुल मुट्ठी में करके रखे हैं। पति बिल्कुल पानी भी नहीं पीता बीवी के बिना। तो ऐसा उन्होंने किया, उन्हें सब पता है कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा। तो गुरुपा प्लीज़ उस चीज़ को दिखाएं, तमाशा जितना मेरा बनाया है उस तमाशे को सबके सामने लाएं कि हाँ मैं कितनी गलत हूँ और ये लोग कितने सही हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। तो गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु पापा सब कुछ आप ही ने देखना है, आप ही ने संभालना है। जिस तरीके से भी संभले उस तरीके से संभालिए, और जिस तरीके से भी गलत लोगों का साथ हमारा हमसे दूर हो उतना दूर कीजिए गुरु। पर ऐसा दूर कीजिए कि ये लोग कभी भी मेरे नज़दीक ना आए, कभी भी मैं इनके नज़दीक ना जाऊं गुरुपा। अब इतना हेट हो रही है गुरुपा कि इन लोगों से बिल्कुल बात करना तक तो दूर, में इनकी शक्ल भी देखना मैं पसंद नहीं करती हूँ गुरु जी महाराज। गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा ऐसा कीजिए कुछ कि ये लोग ही मेरे से दूर चले जाएं और मेरे पास कभी ना आए गुरु पापा प्लीज़। क्योंकि मेरे पति अंकल ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं, उन्हीं के लिए गुणगान करते हैं। मेरे पति अंकल के भी दिमाग को ऐसा कर दीजिए पा कि वो कभी भी उनका नाम तक ना लें, उनका बिल्कुल उनसे एकदम दूर हो जाए, एकदम दूर हट जाए गुरु महाराज। ऐसा कीजिए, और अपने बीवी बच्चों को प्यार करें, और घर में शांत रहें, घर में अच्छे से रहें, हमारे साथ में एंजॉय करें और अच्छे से समय बिताएं, ना कि पारिवारिक बातों को लेकर घर में कलह और कलेश करें। गुरु जी महाराज सब कुछ ठीक कीजिए, सब कुछ संभाल लीजिए गुरु पापा, सब कुछ संभाल लीजिए। तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव को पक्का कर रहा हूँ पुत्र, अब कोई नज़र दोष नहीं रहेगा। अपने पति की तरफ से भी आज सच्चे मन से लगा हाजिरी। संध्या वेले की तुम्हारा रिश्ता ब्लेस कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, अपनी बेटी की तरफ से भी स्वीकार कीजिए गुरुजी महाराज। शुक्राना है मेरे पति के और मेरे रिश्ते को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मिठास बढ़ाने के लिए, रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे अपने पति की तरफ से भी गुरुजी महाराज शुक्राना करती हूँ। उन मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी, स्वीकार कीजिए। शुक्राना गुरुपा,
आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये रिश्ता पूरी तरह बिखर गया था, पूरी तरह उजड़ गया था। उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा नहीं लगता था कि हम कभी एक हो पाएंगे। जो नामुमकिन था उसको मेरे गुरुजी महाराज ने मुमकिन किया है। उसके लिए मैं अनंतो अनंतम शुक्राना पति अंकल और अपनी तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। आप ही संभालने वाले हैं गुरुजी, शुक्राना। हम पर इतनी रहमत बरसाने की शुक्राना। हम पे इतना रहमो करम करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु पप्पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात का शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का, आशीर्वाद का, हर कष्ट को दूर करने का, परेशानी को दूर करने का शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मेरे और पति के बीच में लड़ाई ख़त्म करने का शुक्राना गुरुजी। शांति बनाने का शुक्राना गुरुजी। गलत रिश्तों को दूर करने का शुक्राना गुरुजी। गलत लोगों का साथ छुड़ाने का शुक्राना गुरुजी। अच्छे लोगों का से जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। पल पल का, हर श्वास श्वास का, क्षण का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे दातिया। भूल चूक लिए माफ़ करना, क्षमा करना संगत जी, आप भी गुरुजी महाराज आप भी माफ़ करना। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी वाणी को मैं विराम करती हूँ। यहाँ पर मंत्र जाप के साथ गुरु पप्पा भूल चूक लिए माफ़ करते हुए। संगत जी बहुत बड़ा हो रहा है अभी मेरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सभी परेशानियों को दूर करें, सभी के घरों में खुशियों के किलकारियों की आवाज़ें आएँ, सब खुश रहें, सुखी संपन्न रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी।